इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक हम कर रहे हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आज हम अकाउंटेंसी में देखेंगे कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है नॉमिनल। चौथा और पांचवा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर अकाउंटेंसी को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। अब इसी में रूल्स होते हैं डेबिट के और क्रेडिट के। ठीक है, हमने कल देखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होगा, है ना। या तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में या प्लस होगा या माइनस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा जाता है, तो दो ही एस्पेक्ट होंगे और दोनों एस्पेक्ट आपको ट्रांजैक्शन के अंदर ही ढूंढना है। ठीक है, अनलाइक साइंस की तीन में से दो की हमको वैल्यू पता है तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही चीज ढूंढनी है, तीसरी चीज कोई ढूंढनी ही नहीं है। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में, रियल में और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या में किसको हम लेते हैं? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। रियल में हम क्या लेते हैं? एसेट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नॉमिनल में हम क्या लेते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसके सिवा कोई चौथी चीज होती नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल में हमने क्या लिया? नेम ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन। रियल में हमने लिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, और नॉमिनल में हमने लिया इनकम एंड एक्सपेंसेस को। तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। या तो अकाउंट्स में बात की जाएगी पर्सन की, ठीक है, या फिर असेट्स होंगे या लायबिलिटीज होंगी, इनकम होंगे या एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसी पर आधारित इनके नियम होते हैं पर्सनल अकाउंट अपन लेते हैं सबसे पहले। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? इसको गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है, जिसपे पूरी अकाउंटेंसी की बुक इसी पर बेस है। मतलब इन्हीं तीनों अकाउंट और इनके रूल्स के ऊपर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। इसका हिंदी में हम बात कर लें, हमें उस व्यक्ति को हमने क्या रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम किसको लेते हैं बच्चों? रियल अकाउंट में हमने लिया है डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट
comes in, credit what goes out। ठीक है। और तीसरा हमारा होता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में बेटा हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस को, खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्या करते हैं, क्रेडिट हम ऑल इनकम्स को, गेन्स को, प्रॉफिट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे रेंट पेड, आपने किराया पे किया, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट डेबिट किया, कैश हमारे पास से क्या था, हमने किराया पे किया तो कैश हमारे पास से गया। रेंट हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, रेंट हमारे लिए खर्चा है। अब हम इसमें देखेंगे प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग कैसे चलता है, जर्नलाइजिंग का प्रोसेस हम कैसे करते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल में एंट्री ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैसे करते हैं कि फाइंड आउट द टू अकाउंट्स, फाइंड आउट फाइंड आउट द टू अकाउंट्स। फाइंड आउट द टू अकाउंट्स, फाइंड आउट, हम अकाउंट्स में क्या फाइंड आउट करेंगे कि मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट्स को हम ढूंढेंगे। ठीक है, कि एक किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट्स होने ही चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि मशीनरी परचेज, तो मशीनरी परचेज की होगी तो क्या हुआ होगा, मशीनरी हमारे पास आई होगी, कैश हमारे पास गया होगा। सेल्स, एग्जाम्पल सेल्स। ठीक है, सेल्स मतलब क्या होता है, बिक्री। तो हमारे बिक्री में क्या हुआ होगा स्टूडेंट, बिक्री में हमारे पास कैश आया होगा। और टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब ये कैश क्या है, कैश है कौन सा, रियल अकाउंट। ठीक है, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आया और सामान हमारे पास गया। बहुत पहले सेल्स को लोग क्या करते थे, सेल्स भी यूज करते थे, या सेल्स ऑब्लिक गुड को भी यूज किया करते थे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेल्स जो है वो क्रेडिट में हुई है, उधारी में हुई है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सेल्स की जगह जैसे राजेश को हमने माल बेचा, टू राजेश। हम्म अब ये हमारा, ये हमने क्या करा, फाइंड आउट द अकाउंट, मतलब हमने हमेशा देखना है कि कौन, किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर दो इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, वन और टू। तो हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमको हर ट्रांजेक्शन के अंदर दो दो इफेक्ट्स को देखना है। फाइंड आउट द काइंड ऑफ अकाउंट्स। सेकंड आता है प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस आता है फाइंड आउट
find out the kind of accounts. हमें ये देखना पड़ेगा ना डेबिट क्रेडिट लगाने से पहले कि कौन सा अकाउंट आ रहा है, रियल आ रहा है, पर्सनल आ रहा है या नॉमिनल आ रहा है, तो हमको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। टू इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग रूल्स, तीसरा आता है टू इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग रूल्स का मतलब है कि आफ्टर फाइंडिंग आउट द बोथ द अकाउंट्स बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी इट इज डिटरमाइंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग रूल्स related to accounting that which account should be debited and which to be credited। कौन से हमें अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से हमको अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, फोर्थ आता है रूल फॉर अकाउंटिंग रियल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सो ये हमने देखा कि जर्नलाइजिंग जो होती है, जर्नलाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है जर्नल बनाने का। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि जर्नल्स आर केपेबल ऑफ गेटिंग अवेलेबल द फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जर्नल बनाने का, अकाउंट्स का फंडामेंटल है जर्नल, अकाउंट्स का फंडामेंटल है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल वर्ड क्या है, जर्नल वर्ड है फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फंडामेंटल है मतलब जड़ से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने देखा कि हमने जब जर्नल बनाया तो जर्नल मतलब हमने अकाउंटेंसी के फंडामेंटल को पूरा किया है, मूलभूत। सेकंड आता है इन जर्नल देयर आर ऑलवेज अ डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमको लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्शन हमको क्या होता है, हम जर्नल के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को। डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन रिसीव टू रिकॉर्डिंग द बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। बोथ जर्नल में हमको ट्रांजेक्शन को ऐसा लिखना है कि ट्रांजेक्शन को हम पूरी तरह से दोनों साइड को कवर करेंगे, डुअल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, डुअल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, हमने जर्नल में क्या देखा कि जर्नल को बनाने के लिए हमारे पास मतलब हम सबसे फंडामेंटल है कि हमको ये देखना है कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते समय हमको उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है कि वो, अगर हम सेल्स की बात करें तो वो सेल्स क्रेडिट की सेल्स है या वो सेल्स कैश की सेल्स है। ठीक है क्रेडिट कितना उसमें और कैश कितना है। अगर आपने जरा से भी मिस्टेक इसके अंदर कर दी तो आपके पूरे अकाउंट्स के अंदर मिस्टेक होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जर्नल पहली सीढ़ी है, जर्नल से लेजर, लेजर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो अगर एक गलती आपने की है तो आपकी बैलेंस शीट में भी गलती हो जाएगी। ठीक है, अब जर्नल का परफॉर्मा क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, तो ये जर्नल में आता है, इसका परफॉर्मा है। ठीक है,
अब जर्नल के बाद हमको क्या करना है, जर्नल के बाद हम देखेंगे लेजर। लेजर की पोस्टिंग्स हम कैसे करते हैं। लेजर, लेजर क्या होता है, व्हाट इज लेजर? लेजर अकाउंटिंग, खाता बही लेखांकन, खाता बही लेखांकन, लेजर, है ना। जैसे मोस्टली मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है अकाउंटेंसी में, या आमतौर पर लोग जो यूज करते हैं, वो कौन से यूज करते हैं, मोस्टली कैश अकाउंट, या जिसको हिंदी में रोकड़ बही कहते हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पर बहुत आसान होता है बनाना, तो लोग उसको बना लेते हैं। अब मीनिंग ऑफ लेजर, लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बिजनेस आफ्टर रिकॉर्डिंग the entries of all transaction in journal, they are classified, the classification is done in ledger। तो लेजर में क्या करते हैं, जब हमने जर्नल के अंदर सारी एंट्रीज कर ली हैं, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, और उन क्लासिफाई करके उससे हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अब लेजर बनाने की हमको नेसेसिटी क्यों आती है, नेसेसिटी ऑफ लेजर, नेसेसिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ लेजर। लेजर हम क्यों बना रहे हैं स्टूडेंट, लेजर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अकाउंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट को सेपरेट करना भी तो जरूरी होता है, तो अकाउंट को हम सेपरेट करेंगे तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पिक्चर पे आ पाएंगे, या फिर हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर पाएंगे। Ledger is the most important book among the books of transaction and is prepared from the accounting giving a general or subsidiary book. Businessmen can get many information related to the business very easily in a short time। क्या होता है, अब जैसे मुझे अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश बुक बुलवाऊंगा या कैश लेजर बुलवाऊंगा। उस कैश लेजर को बुलवा के मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं उसमें से कैश की एंट्रीज देख लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कैश का मेरे पास बैलेंस कितना आ रहा है, कितना कैरेट डाउन आ रहा है। ठीक है, तो लेजर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, फर्स्ट पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। हमें मैंने अगर पूरे ट्रांजेक्शन नहीं देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, जर्नल की समरी होती है लेजर, जर्नल समरी जो होती है वो होती है लेजर। तो नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करता है कि लेजर वो उतनी ही मेंटेन करता है, देखो हर बिजनेस को पता होता है कि उसके बिजनेस में मेनली कितने आइटम्स हैं, या उसको कितनी लेजर्स बनवाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब आप जैसे मैंने बोला कि लेजर बुक में मैंने बोला कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल लेजर लेकर आ जाओ, तो पर्सनल लेजर में क्या होगा, मैं क्या देख लूंगा कि मैंने किन किन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन बिजनेस का किया है, किन किन इंडिविजुअल्स के साथ किया है, शुभम के साथ किया है, शिवम के साथ किया, अमित के साथ किया है, राजेश के साथ किया है, तो उसमें मुझे उसमें पता चल जाएगा, कैश अकाउंट में मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेजर से मुझे एग्जैक्टली समरी पता चल जाती है, तो मुझे पूरे ट्रांजैक्शंस नहीं पता पढ़ने हैं, मैं उठा के जर्नल लेजर ही पढ़ूंगा। तो सेविंग्स ऑफ टाइम एंड लेबर, नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स, नॉलेज नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स। ठीक है, बहुत सी बात, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, अगर हम मीडियम उसकी बात करते हैं, जैसे कंपनी एक्ट में तो कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चलती है, नॉर्मल मिडिल इनकम है तो
वहां पर 4 से 5 लेजर ही बनते हैं जिससे बैलेंस शीट हम बना के तैयार कर लेते हैं प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट, दिस इज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इट कैन बी फाइंड आउट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ठीक क्या है, हमने लेजर से क्या हुआ, लेजर से हमको पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहा है या कितना लॉस ऑब्टेन कर रहा है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लेजर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, necessary information, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, हमको क्या है कि लेजर से हमको पूरा पता चल जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेकिंग न्यूमेरिकल करेक्शंस, तो न्यूमेरिकल करेक्शंस अगर हमको कुछ भी न्यूमेरिकल करेक्शन करने हैं तो वो हम न्यूमेरिकल करेक्शन क्या है लेजर में इजीली कर सकते हैं। क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन लेजर, एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज डिफरेंट अकाउंट्स आर ओपन और द ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिटन इन डेबिट और क्रेडिट journal entries, only one account is opened by one name and all the entries done by one name is recorded in journal entries, ठीक है। जैसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पर्सनल अकाउंट जैसे मैंने बात की, तो मैं पर्सनल अकाउंट में क्या करूंगा, एंट्रीज करूंगा, ठीक है। फिर एक ही पर्सन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी, जैसे शिवम से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं, वो शिवम से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो शिवम के अकाउंट के अंदर, मैंने अकाउंट उसका ओपन किया, शिवम के अकाउंट के अंदर वो एंट्रीज में करता चला जाऊंगा। फॉर लेजर पोस्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने ईशान एक व्यक्ति है, ईशान से मैंने कुछ परचेजेस की हैं, कितने की, 2000 रुपए की परचेजेस करी। पर तो परचेज आज क्या है, 6 जनवरी 26, परचेजेस डन थ्रू ईशान, ईशान से मैंने कुछ परचेजेस की हैं, तो क्या होगा, एंट्री कैसे करेंगे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशान अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशान अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट होगा, 2000 का डेबिट हुआ, 2000 का क्रेडिट हुआ बच्चों। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशान अकाउंट, क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब जब ईशान का अकाउंट बनाऊंगा मैं, अब लेजर का हम परफॉर्मा देखते हैं, लेजर का परफॉर्मा कैसा है, डेबिट है ना, यहां आएगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर आएगा स्टूडेंट अमाउंट, ठीक है। अब ईशान का अकाउंट मैंने खोला है, तो मैं क्या करूंगा, बाय परचेजेस, पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा मैं, बाय परचेजेस, अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपए। तो ईशान के अकाउंट में क्या हुआ, ईशान के अकाउंट में बाय परचेजेस आया, ठीक है। और वाइस वर्सा, जैसे ईशान में बाय परचेजेस हुआ, और परचेजेस अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो परचेजेस अकाउंट में क्या हो जाएगा, अगर यही परचेज अकाउंट होगा तो परचेज अकाउंट में बेटा क्या आ जाएगा, टू ईशान अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 2000,
मतलब डबल एंट्री सिस्टम को लाने का यही मतलब था कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या हो रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में हमने दोनों एस्पेक्ट देखे एक ही ट्रांजैक्शन के। तो क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ईशान अकाउंट। तो अगर हम देखना चाहें ईशान अकाउंट, तो ईशान अकाउंट में भी एंट्री हो रही है बाय परचेजेस की, और परचेजेस अकाउंट अगर हम बात करें, इसी को हम परचेज अकाउंट बना ले, तो टू ईशान अकाउंट की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था कि जर्नल क्या है, जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और जर्नल की जो समरी होती है, जर्नल की समरी क्या होती है बच्चों, जर्नल की समरी होती है लेजर। तो लेजर में हमने क्या करा कि लेजर में हम क्या करेंगे कि खाते खोलेंगे। आमतौर पे जैसे हमने बाना, अब आप ये बोलोगे कि जितने कस्टमर आते हैं तो हम उन सबके खाते खोलेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग में अगर कोई किराने की दुकान है, ठीक है, जैसे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई किराने की दुकान है या कोई डेयरी है, तो वो व्यक्ति फिर क्या करेगा। देखो, अगर खाता किसका खोला जाता है, अगर हम बात करें कि शुभम जो है, शुभम मेरे से मेरी दुकान पे क्या करता था, उधारी करता था, तो मैंने क्या करा, शुभम का अकाउंट खोला। और अगर शुभम ने मुझसे सामान कैश में लिया है, तो फिर मैं उसकी एंट्री थोड़ी करूंगा, वो तो कैश में मैं उसको मेंटेन करूंगा कि मेरे पास कितना कैश आया और कितने की मैंने खरीदारी करी और कितने का मेरा कैश गया। सिंपल है, सबको समझ में आ गया। जैसे ये बहुत छोटी सी अकाउंटिंग की मैंने बात की है आपसे, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग की मैंने आपसे बात की है, ये छोटे दुकानदार जो हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, सीए के पास जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट को वो अपना बता देते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट उनकी उनके पास कितना पैसा आया, कितने स्टॉक आए और कितना कैश आया। तो नॉर्मली आजकल क्या होता है कि इतनी परेशान होने की बात नहीं है। तो खाता हम बिजनेस में उसी का खोलेंगे कि जिसमें हमारा क्रेडिट हुआ है, जिसने हमने माल उधारी से खरीदा है या हमने उसको उधारी से बेचा है। ठीक है, नहीं तो अगर उधारी नहीं है तो फिर क्या है, फिर हमारे पास है बेटा कैश। हम्म, तो उसका कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। सिंपल है, उधारी जहां आएगी वहां खाता होगा, जहां उधारी नहीं आएगी वहां खाता नहीं होगा। तो आज हमने दोनों चीजें देखी, जर्नल अकाउंट देखा और लेजर अकाउंट देखा। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमने करी, तो जर्नल एंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको डुअल एस्पेक्ट देखना होता है कि हमेशा किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डिक्रीज इंक्रीज, या समान आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, और जर्नल की जो समरी होती है वो हम कहाँ से लेते हैं, जर्नल की समरी लेजर होती है। तो लेजर हम देखेंगे, लेजर में हमको एंट्री से ट्रांजैक्शन समरी का पता चल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज के हमारे दो छोटे टॉपिक जर्नल और लेजर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कल हम किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है। थैंक यू।